Assalamu alaikum. I'm Maimuna Asif from final year BDS JSMU. Today, the topic of my presentation is sustainability in dental practice. इसको शुरू करने से पहले हम थोड़ा से इसके बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं. Why I have chosen this topic? In today's world, dentistry is no longer just limited to treating teeth alone. It also involves the environment we are influencing through our practices. And my first slide basically introduces the overall theme of this presentation. See how a tooth is growing from a tree. It shows how closely the dentistry is related to the nature. हम आज जो कुछ पेशेंट के साथ जो कुछ हम ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं वो हमारे डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है हमारी इन्वायरमेंट को, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज, फ्यूचर जनरेशन, सबको ये बहुत डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है. तो हमें इन सब चीज़ों को भी देखना है अलॉन्ग विद ट्रीटिंग द पेशेंट, कि हम रिड्यूस करें हम इन्वायरमेंट को, वेस्ट ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, मटीरियल सब कुछ कम होना चाहिए ताकि लॉन्ग टर्म हेल्थ केयर सस्टेनेबिलिटी के लिए फ़ायदेमंद हो. सो मेरी बेसिकली थीम ही यही है कि फ्रॉम रूट टू टिप हम कैसे एक सस्टेनेबल इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं और डेंटिस्ट्री जो सिर्फ पेशेंट तक और डेंटिस्ट और हमारे कंफर्ट तक ना रहे बल्कि एक हमारा हेल्दी इन्वायरमेंट और हेल्दी एटमॉस्फेयर भी प्रोवाइड करे. सो फर्स्टली स्टार्टिंग ऑफ विद eco sterilizer. So these are all the ways we will be discussing today in which how can we make our environment sustainable. Firstly, eco sterilizers. As you all know, sterilization is an essential basic step in dentistry. Every day हमें हर इंस्ट्रूमेंट्स हर थोड़ी देर बाद स्टरलाइज करना है, लाइक इट्स जस्ट अ नेसेसिटी. तो उसके लिए हम ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल्स को यूटिलाइज कर रहे हैं, तो जो कि एक पेशेंट और हमें इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा, बट ये हमारी इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हैज़र्डस है. तो इसका बेसिक और एक अच्छा ऑल्टरनेट हमारे पास इको स्टरलाइजर्स है जो एक एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी है, लेस वाटर, लेस इलेक्ट्रिसिटी कर रहा है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट रिड्यूसेस द रिलीज ऑफ हार्मफुल केमिकल इमिशंस. सो हमारी एयर पोल्यूशन को भी ये कम कर रहा है, एंड एट द सेम टाइम इट इज़ मेंटेनिंग हाई इन्फेक्शन कंट्रोल स्टैंडर्ड्स. सो जब हमारे पास अच्छे सेफर ऑल्टरनेटिव्स हैं, वी शुड ऑप्ट फॉर देम इंस्टेड ऑफ यूजिंग द ओल्ड मेथड्स. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स डिजिटल रेडियोग्राफी. सो आजकल when a patient comes to a clinic, the first step is to do a radiograph. Of course, X-ray is an important step. बट अब अगर हम वही एक्सरे और फिल्म्स पे कर रहे होते हैं, उसके ऊपर फिक्सर सोल्यूशंस लग रहे हैं, केमिकल्स लग रहे हैं, एंड देन वो पेशेंट ले जा रहा है, उसको आपके पास ला रहा है, आप उसको डाल रहे हैं कंप्यूटर में, तो एक बहुत लंबा एंड लेंदी प्रोसेस है और उसमें इतने सारे केमिकल्स वो सब हमारी इन्वायरमेंट को बहुत हार्म कर रहे हैं. इसका एक अच्छा अल्टरनेटिव है कि हम डिजिटल रेडियोग्राफी पर स्विच कर जाएँ. या हमने एक क्लिक किया और यहाँ हमारे पास स्क्रीन पे आ गया रेडियोग्राफ, तो हमारा टाइम सेव कर रहा है, हमें एक इको फ्रेंडली डेंटल प्रैक्टिस हम इससे कर सकते हैं. Then we have composite and glass ionomer, basically mercury free materials. So we all know mercury आजकल कितना ज़्यादा hazardous है. Even कि in humans there is a very specific amount only we can use in our mouth. So सोचें जिस तरह मैंने विजुअल में दिखाया है कि जो हमारी एक्वेटिक लाइफ है उसके लिए mercury कितना हार्मफुल हो सकता है. तो हमें सिर्फ एज अ ह्यूमन बीइंग हमें सिर्फ अपनी फॉर्म ऑफ लाइफ का ख्याल नहीं रखना, बाकी भी जो हमारे इन्वायरमेंट में बाकी सारे फॉर्म्स ऑफ लाइफ है हमें उनका भी ख्याल रखना है. तो हम मर्करी का यूसेज बिल्कुल कम कर देना चाहिए. हमारे पास इसके बहुत ज़्यादा सेफ़र ऑल्टरनेटिव्स हैं जैसे कि कॉम्पोजिट है, GI है, और भी बहुत सारे हैं, बट मैंने यहाँ पे बेसिक वाले ही डिस्क्राइब किए हैं जो हमारे पास बेटर एस्थेटिक्स भी दे रहा है, ड्यूरेबिलिटी भी दे रहा है. सो व्हाई नॉट स्विच टू दीज ऑल्टरनेटिव्स रादर देन हार्मिंग आवर एटमॉस्फेयर. एंड देन वी हैव बायोडिग्रेडेबल टूथब्रशेस. जैसे मैंने एक विजुअल में दिखाया कि कैसे एक बैम्बू टूथब्रश सॉइल में से आ रहा है, तो ये डिकम्पोज भी सॉइल में जाके इजीली हो सकता है. एंड द ब्रशेस वी आर यूजिंग नाउ डेज लाइक प्लास्टिक टूथब्रशेस, ऑनेस्टली इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स टू डिकम्पोज. तो सोचें कितना लैंडफिल, एक्वेटिक एनवायरनमेंट, हर जगह ये हमारा सारा वेस्ट जब डंप हो रहा है तो ये कितने टाइम तक हमारा एयर पोल्यूशन और इन्वायरमेंट पोल्यूशन कर रहा है. So it's better to use bamboo toothbrushes or biodegradable toothbrushes, and we can promote it through giving awareness to patients कि जब भी आपका पेशेंट जा रहा है आप उसको एक बैम्बू टूथब्रश साथ दे दें, उसमें अवेयरनेस भी होगी और मैसेज भी आगे कन्वे होगा. देन वी हैव कंपोस्टेबल फ्लॉस एक बेसिक नीड है जो कि हमें आगे करनी भी चाहिए. तो हम ज़्यादातर नायलॉन फ्लॉस यूज़ करें जो कि बहुत ईजिली ब्रेकेबल भी नहीं होती, और ये जाके काफ़ी मरीन लाइफ को, जैसे मैं टर्टल को दिखाया है, उसको कैसे ये हार्म करी और ये कंट्रीब्यूट करता है ओशन एंड लैंडफिल पोल्यूशन पे. तो हमें कंपोस्टेबल फ्लॉस पे स्विच कर देना चाहिए जो प्लास्टिक वेस्ट कम कर रहा है, अगेन हमारी इन्वायरमेंट को मोर सस्टेनेबल बना रहा है. देन वी हैव इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स. आजकल इतना ज़्यादा आपको पेशेंट आ रहा है, उसका बायोडेटा के लिए आपको पूरा एक स्टोरेज रूम, फाइल्स चाहिए, आप पाइल अप जाके फाइल्स में से ढूंढ रहे हो. इससे बेटर नहीं है कि आप पूरा एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा रखा, आपने एक क्लिक किया उसका पूरा आपके पास हिस्ट्री आ गई, सब कुछ आ गया. तो ये आपका टाइम भी बचा रहा है, एक्यूरेसी भी दे रहा है, और लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए भी अच्छा है. देन वी हैव डिजिटल इम्प्रेशंस.
एक डेंटिस्ट ही रिलेट कर सकता है कि ये कितना हेक्टिक काम हो सकता है इंप्रेशन लेना, स्पेशली एल्जिनेट वगैरह से जो हम ले रहे होते हैं. फॉर मी दिस इज़ जस्ट टू फ्रस्ट्रेटिंग. इतना मेसी होता है, तो इससे बेहतर नहीं है कि और पेशेंट डिस्कम्फर्ट हो रहा होता है और फिर गैग रिफ्लेक्स इतना हो रहा होता है. आप डिजिटल इंप्रेशन पे स्विच कर जाओ, ज़्यादा एक्यूरेट भी है, इंस्टेंट रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं आपको. बाकी कंट्रीज़ में बहुत कॉमन है, हमें चाहिए हम पाकिस्तान में भी इसको लेके आएँ और इसको बहुत ज़्यादा अपनी डेंटिस्ट्री में इंकॉर्पोरेट करें. भाई हमारा टाइम बहुत बचा रहा है. देन वी हैव सोलर पैनल्स. तो आजकल हर चीज़ सोलर पे कन्वर्ट हो चुकी है टू सेव इलेक्ट्रिसिटी. सो बेटर ये कि हम डेंटिस्ट्री में भी सोलर प्रैक्टिसेस को लेके आएँ, और ये हमारी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कम करेगा. सबसे मेन फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंड करता है ये इसलिए, और डिक्रीज़ हमारा कार्बन फुटप्रिंट कम कर रहा है, जो अगेन हमारी एनवायरनमेंट के लिए बेनिफिशियल है. then that's all from my part actually. अब एंड में हमारा मैसेज यही है कि इट इज़ नॉट अ फ्यूचर्स ड्रीम टू मेक अ सस्टेनेबल इन्वायरमेंट. इट इज़ जस्ट टुडेज डिसीजन. हमारा एक छोटा सा एक्शन आगे चल के इन्वायरमेंट पे और हमारी फ्यूचर जनरेशन पे कितना बड़ा इम्पैक्ट डाल रहा है. वी हैव टू लिटरली थिंक अबाउट इट. एंड अ हेल्थियर इन्वायरमेंट, अ सेफर हेल्थ केयर सिस्टम बना रहा है, और हमारे पास मोर सस्टेनेबल फ्यूचर हो रहा है. So at this stage, sustainable dentistry is not just a trend. It is a professional responsibility towards each of us. So that's all from my part, and thank you so much for your attention. Thank you.